नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या मंदिर या यज्ञ या पूजा पाठ किस रूप से चलाए जो उसको कर्म के बंधन में न फंसाए। जो भी इसकी नींव रखता है उसके अंदर प्रिय हित लाभ स्वयं के लिए नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। जो सबके लिए सोच करके कार्य होता है उसमें आपसे कुछ कम ज़्यादा भी हो जाता है तो उसका कोई भी खराब भोग आपका नहीं बनता है, क्योंकि वो आपने अपने लाभ के लिए नहीं किया है, अपने प्रिय को देख करके कोई निर्णय नहीं लिया है, अपने हित को देख के निर्णय नहीं ले रहे हैं। सबका प्रिय हो, सबका हित हो, सबका लाभ हो, ऐसा चिंतन कहलाता है। मेरा प्रिय हो, मुझे ही लाभ हो, मेरा ही हित हो, ये चिंता कहलाती है। तो जो जीवन में जो 4.5 क्रियाएं जो हमारे वृत्ति में, जो हमारा विश्लेषण एक क्रिया है और दूसरी क्रिया है तुलन। तुलन में प्रिय हित लाभ भी है और तुलन में दूसरे तराजू में न्याय धर्म और सत्य भी है। तो वृत्ति के आधार पर, वृत्ति की क्रिया के आधार पर हम विश्लेषण करते हैं। तो विश्लेषण किसका करेंगे? या तो एक सीढ़ी नीचे उतर के करेंगे मन का, या एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के करेंगे चित्त का। बुद्धि का विश्लेषण हो नहीं सकता क्योंकि बुद्धि तो खुद ही विश्लेषण करती है। बुद्धि तो करने वाली है। इसलिए वृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब संसार का चिंतन करते हैं तो हमें नीचे उतरना पड़ता है मन की तरफ, और जब हम आसार की चिंतन करते हैं तो एक सीढ़ी ऊपर जाना पड़ता है चित्त में, जहां बीज निर्मित होते हैं, बीज पड़े हुए हैं। कोई भी नर्सरी जिसने बीज पर काम नहीं किया है उसकी बाग कभी भी अच्छी नहीं होगी जी। तो चित्त के स्तर पर, जहां पर चित्त में, जहां पर इच्छाएं रहती हैं, जहां आपकी स्मृतियां रहती हैं, वो स्थान चित्त है, आपका कारण शरीर है। तो अगर आपने कारण पर विचार कर लिया है तो निवारण आपका सही सही आएगा। कारण को ठीक से देख लिया है, संसार में समस्या है कहां, क्यों और कैसे नहीं समझ में आ रहा है तो समस्या है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों करना है, कैसे करना है, क्लियर हो जाए तो समाधान है। तो जो कर पा रहे हैं लोग पूरे विश्व में इस तरह का कार्य, वो अच्छे भाव से ही कर पा रहे हैं। और इसमें हर तरह का व्यक्ति मिलता है आपको, हर तरह के व्यक्ति का आपको सहयोग चाहिए होता है। आप ये क्लियर नहीं कर सकते कि ये आदमी सहयोग कर रहा है, ये चोरी करके लाया है, ये आदमी सहयोग कर रहा है तो मेहनत करके पैसा लाया है। आप इसको आप क्लियर नहीं कर सकते, और आवश्यकता भी नहीं है, इसकी आवश्यकता भी नहीं है। आपके पास सिर्फ धन आया है और आपके पास केवल एक स्किल होनी चाहिए कि हम उसका सदुपयोग कर सकें। धन का सदुपयोग करना ही हमारा सबसे बड़ा समाधान है और हमारा भोग नहीं बनता। हमें नंबर 1 का आदमी पैसा दे, उसका हम दुरुपयोग करें, हमारा भोग बनता है, खराब भोग बनता है। इससे बचने का उपाय नहीं है। तो हम इस चिंतन के आधार पे कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा हो, जो हमारे साथ जुड़े वो कर का और अच्छा हो, इसको जो लोग आगे बढ़ाएं उससे और अच्छा हो। अच्छे का चिंतन, अच्छा होने का चिंतन बहुत सुंदर है। तो 2 ही क्रियाएं हैं, एक अच्छा करना और दूसरा अच्छा होना। अच्छा करना अच्छा होना जैसा दिखता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा करना एक विषय है, अच्छा होना दूसरा विषय है। तो कोई भी आप क्रिया कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप जब इस भाव से कर रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो सबके लिए सदुपयोग हो, सबका उसमें अच्छा हो, सबका उपकार हो, तो उसमें कहाँ से पैसा आता है, कौन कैसे दे जाता है, कौन कहाँ से लाया, कौन कैसे कर रहा है, इसका कोई मैटर। आपका परिणाम अच्छा आना चाहिए।
सदुपयोग के आधार पर परिणाम आना चाहिए। आप सदुपयोग कर पाते हैं, बस यही उसका अल्टीमेट है। तो जब सदुपयोग करते हैं तो कोई भोग नहीं बनता किसी प्रकार का। और इसको अगर और थोड़ा रिफाइन कर लें, थोड़ा और ज्यादा कर लें, आप ताला लगा दें तिजोरी में। कौन सी तिजोरी? भोग की तिजोरी। ना अच्छे का ना बुरे का। मैं अकर्ता हूं, मैं अक्रियाशील का पार्ट हूं, मैं करता ही नहीं, बस माध्यम हूं। तो ना तो अच्छे का पुण्य, ना बुरे का खराब भोग, पाप, दोनों ही नहीं आएगा। और यही चाहिए। अगर पार होना है 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से, तो अच्छा करने से और अच्छा होने से, दोनों से, तमोगुण से, रजोगुण से और सतोगुण से, तीनों से पार जाना होगा, तभी मुक्ति है। अगर अच्छा पकड़ लिया आपने, तो फिर से दोबारा भोगने के लिए आप तैयार रहिए, अच्छा, फिर से मनुष्य योनि में। इसलिए महापुरुषों का एक कहना है कि हम तीनों से पार जाएं, और तीनों से पार जाने का एक ही विधि है, शिवत्व, साक्षी भाव, दृष्टा भाव। यही रास्ता है। हरि हर।